टकराव जो इश्क में बदल गया। हरियाणा के एक छोटे से गांव धौलागढ़ में पुलिस इंस्पेक्टर विराट चौहान की पोस्टिंग हुई थी। विराट एक तेज, सख्त लेकिन दिल से इमोशन अफसर था। कद लगभग 6 फीट, चौड़ी छाती, खाकी वर्दी में उसकी मर्दानगी और निखर जाती थी। शहर से आया था मगर गांव का ठाठ समझने लगा था। वहीं उसी गांव में रहता था रणधीर मलिक, एक हट्टा कट्टा देसी जाट। दूध दही वाला खानपान, रोज खेतों में मेहनत और पहलवानी की आदत। उसकी देह किसी मॉडल से कम नहीं थी। ऊंचा कद, मोटी जांघें, गाढ़ा रंग और छाती पर उगी घनी देह। पहली बार दोनों की टक्कर गांव की चौपाल पर हुई जब रणधीर बिना हेलमेट बाइक चला रहा था। विराट ने रोक लिया और सख्त लहजे में बोला, नाम क्या है तेरा? रणधीर हंसा, बाजू पर हाथ फटकते हुए। जो भी है इंस्पेक्टर साहब, गांव में सब जानते हैं। विराट की आंखों में चिंगारी और रणधीर की आंखों में शरारत थी। ये पहली झलक ही कुछ अलग थी, जैसे बिजली सी कौंधी हो। पहली मुलाकात से पहली आंख तक। कुछ दिन बाद एक रात विराट को गांव में चोरी की सूचना मिली। जांच के दौरान खेतों के पास रणधीर भी अपने ट्रैक्टर के साथ मिला। रात के अंधेरे में मिट्टी और पसीने से भरा उसका बदन जैसे चांदनी में दमक रहा था। विराट ने कहा, तू हर बार मौके पर क्यों होता है? रणधीर पास आकर बोला, शायद मेरी किस्मत में आप ही लिखे हो। विराट हंस पड़ा, मगर उसकी नजर रणधीर की भीगी बनियान के नीचे हिलती हुई छाती पर थी। फिर वही रात खेत में टूटा एक ट्रैक्टर और दोनों को रुकना पड़ा वहीं। बारिश भी आ गई थी, मिट्टी गीली और माहौल नम। रणधीर ने कहा, भीग गए हो साहब, कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। खेतों में आग, वो रात जो कभी नहीं भूली गई। विराट ने वर्दी की शर्ट उतारी। अंदर से कसकर बंधी हुई बॉडी, उभरे बाइसेप्स और छाती पर हल्की बालों की परत। रणधीर ने अपनी गंजी भी उतार दी। उसका शरीर पूरी तरह देसी ताकत से भरा, जैसे मिट्टी से बना कोई देवता। बारिश के बीच दोनों ने एक छोटा सा तिरपाल ओढ़ लिया। अंदर सिर्फ 2 गर्म जिस्म थे और एक अजीब सी तड़प। विराट ने अपनी हथेली रणधीर की गर्दन पर रखी। तू बहुत अलग है। रणधीर ने उसकी उंगलियों को चूमते हुए कहा, तेरा होना मुझे अच्छा लगता है। वो लम्हा धीमे से बढ़ा। विराट ने रणधीर की छाती को छुआ, गाढ़ी, गर्म और धड़कती हुई। रणधीर ने विराट की पीठ पर हाथ फेरा, खुरदरी और मर्दाना। धीरे धीरे उनके होंठ पास आए। पहला किस एक बिजली थी और फिर दोनों एक दूसरे पर बेकाबू हो गए। रणधीर ने विराट को जमीन पर लिटाया, उसके नीचे आया, विराट की पैंट की बेल्ट खोली। विराट की सांसें तेज, रणधीर की जांघें विराट की कमर पर टिकीं, दोनों के शरीर एक साथ गीले, गरम और पसीने में लथपथ। विराट ने रणधीर की जांघों को पकड़कर ऊपर खींचा, उसकी छाती को चूमते हुए गर्दन पर काटा। रणधीर ने उसके बालों को पकड़कर कहा, जोर से करो, पुलिस वाले हो, ताकत दिखाओ। वो रात पूरी तरह शरीर और आत्मा की आग बन गई। खेतों में सिर्फ मिट्टी की सोंधी खुशबू, उनके मिलते जिस्मों की आवाजें और एक झंझनाहट। सुबह की चुप्पी, रात की याद। सुबह जब सूरज निकला, रणधीर विराट के सीने पर सिर रखे हुए था। दोनों चुप थे, बस हल्की मुस्कान थी। विराट ने कहा, क्या तू चाहता है ये बार बार हो? रणधीर ने आंखें बंद कर जवाब दिया, मैं चाहता हूं तू हमेशा मेरे पास रहे। इश्क वर्दी के पीछे। अब रणधीर हर रोज चौकी आता, कभी बहाने से, कभी दूध देने। गांव में अफवाहें फैलने लगीं, मगर विराट को फर्क नहीं पड़ा। एक शाम वर्दी में रणधीर को देख के बोला, चल खेत में चलें, आज मैं तुझे उस रात से भी ज्यादा यादगार बनाता हूं। रणधीर जब अपने हाथ से विराट की वर्दी खोलता है,
उसकी आंखों में धधकती मर्दानगी होती है और उंगलियां धीरे से पेट की मसल्स पर उतरती हैं। विराट अपनी हथेली रणधीर की जांघ पर फेरते हुए धीरे धीरे उसे अपने ऊपर खींचता है। उनके बदन घिसते हैं, गीले और गर्म। रणधीर विराट की गर्दन चूमते हुए उसके कान में सांस भरता है और विराट उसकी कमर कसकर खींच लेता है। मिट्टी में दोनों की पीठें, बाहें और जांघें गंदी होती जाती हैं, मगर उनकी आग रुकती नहीं। प्यार वर्दी से नहीं, दिल से होता है। और जब देसी दिल मिल जाएं, तो आग लग जाती है खेतों में भी।